माता सीता के नित्य नेम की कथा सुनिए। माता सीता कहती थी और श्री राम जी इसको सुनते थे। इसके सुनने से भरते हैं धन के भंडार। माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 बरस का नित्य नेम है, आप बाहर जा रहे हैं तो मेरी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 बरस का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि वे किस दोस्त को अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आ गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ मैं 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आए राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुत के पटका पोठो राम, 10 साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के लिए नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह से 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है सुनो, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद बोली पड़ोसन की कहानी तो बहुत अच्छी है बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसियों के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरना, कहने वालों के भी और सुनने वालों के भी, सबके भंडार भरना। और उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आज भी ये कथा सीता माता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। सीता माता की निंदा करने वाले धोबी के लिए श्री राम ने एक नए साकेत का निर्माण किया। सीता माता की निंदा करने वाले धोबी को जब किसी लोक में जगह नहीं मिली तो उसका क्या हुआ, वह कहाँ पर रहता था। जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले गए उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। उन मनुष्यों में श्री सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी साथ में था।
इन सभी पशु पक्षियों में सीता की निंदा करने वाला धोबी भी साथ में था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ लिए चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा वे सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहाँ के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत और मनुष्य ने जब साकेत धाम में प्रवेश होना चाहा तब साकेत का दरवाजा खुल गया, पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत ने भगवान से कहा, महाराज आप भले ही इनका हाथ पकड़ लें, पर यह जगत जननी माता श्री सीता जी की निंदा कर चुका है, इसलिए यह इतना बड़ा पापी है कि मेरे द्वार से साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे उस समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता सीता की निंदा करने वाले पापी को भगवान कहाँ भेजते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में ना भेज दे। वे हाथ हिला कर कहने लगे, महाराज इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि कहीं मेरे इंद्रलोक में न भेज दे। इंद्र भी घबराए, वे भी हाथ हिला कर कहने लगे, महाराज इस पापी को मेरे इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है। ध्रुव ने भी सोचा कि कहीं इस पापी को मेरे ध्रुव लोक में भेज दिया तो इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से मेरा ध्रुव लोक गिर कर नीचे आ जाएगा। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने भी हाथ हिला कर कहने लगे, महाराज आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा। जिन जिन देवताओं का एक अपना अलग से लोक बना हुआ था उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी धोबी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे पर कुछ बोलते नहीं। उस देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है, अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ ना भेज दे और माता की निंदा करने वाले को मैं अपने यमपुरी में नहीं रख सकता। वे घबरा कर उतावली वाणी से बोले, महाराज महाराज ये इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। उस समय धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर धोबी की ओर संकेत से कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। यहाँ एक चौपाई आती है, सिंह निकंद अग ओग सनाए लोक विशोक बनाए बसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है जहाँ न कोई देवी देवता है, न भगवान है, न कोई किसी को देख सकता है और न उसको कोई देख सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान अथवा किसी भी देवी देवता की निंदा करने वाले के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो धोबी ने सीता की निंदा की थी और उसी निंदा का फल आज उसको मिल रहा है। तो तभी कहा जाता है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे साधारण मनुष्य हो। हमें किसी की भी निंदा करने का अधिकार नहीं है, नहीं तो ऐसे ही हम जैसे धोबी आज अलग साकेत में पड़ा किसी को नहीं देख सकता, उसी तरह हमें भी अलग साकेत मिलेगा और हम भी ऐसे ही अपने किए पे पछतावा करेंगे। तो दोस्तों आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा दो और कथा को शेयर कर दो ताकि और आपके यारे प्यारे रिश्तेदार भी भगवान राम की कथा को सुन सकें और कथा का आनंद उठाएं। तो दोस्तों एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख दो और एक बार जोर से बोल दो
जय श्री राम, जय श्री राम।